कल अक्षरा सिंह का बयान है कि मैं उनके साथ हूँ, उनको बधाई दे रही है, पवन सिंह जी को बधाई दे रही है। अच्छी बात है, तो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। वो निर्दलीय है तो इतनी भीड़ है, तो शेर हमेशा अकेला ही आता है। माँ की तरह पूजूंगा और उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। उस लोकसभा के लिए मुझे सब चीजें करनी है, काराकाट के लिए। और यही जब फिल्म इंडस्ट्री बनी, यही जब स्टूडियो भी बनी, यही जब धोनी के बाद यही जगह के बाद एक मौका हमारे भी पवन सिंह जी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो दिल के राजा हैं। आई थिंक उनके सामने कोई भी जाए ना, मैं भी कभी कभी मैं भी परेशान होती हूँ, मैं सर ये चीज़ की दिक्कत है। अच्छा, मुझे 10 रुपए की दिक्कत रहेगी तो मुझे 100 रुपए भिजवाते हैं ना, ले ले तो तोरा की दिक्कत मत ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो कि बबुआ हमारे अवतारे, दुलरुआ हमारे अवतारे, कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे, कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे। नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सब। मैं आपका भाई प्रियांशु सिंह और आप सबको मैं बता दूं कि आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का नॉमिनेशन है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं काराकाट क्षेत्र के, और काराकाट क्षेत्र में जब से पवन सिंह जी का आगमन हुआ है तब से भैया वो भूचाल मचा है, वो भौकाल मचा है कि बहुत सारे प्रत्याशी का नींद उड़ गया है भैया। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टेज स्टार अनुपमा यादव जी और पवन सिंह जी की बहुत ही करीबी अनुपमा यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो स्वागत करेंगे, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? और आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बहुत सारा प्रणाम। और आप कैसे, पहले बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज जो मौका है, नॉमिनेशन का आज दिन है, हाँ। तो क्या आशीर्वाद देने के लिए पवन सिंह जी को आई हैं और क्या आशीर्वाद लेने आई हैं? बस मेरी तरफ से तो हमेशा से गुड विशेस हैं कि आप अपने आगे बढ़िए। और हमें लगता है कि जब वो हम जैसे कलाकारों के लिए सोच सकते तो अपने क्षेत्र और अपने जितने भी जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ के लिए भी वो बहुत सोचेंगे। और मेरी तरफ से बहुत सारा, वो लोग मेरे से क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आप काराकाट कब जा रही हैं, आप कब जा रही हैं, आप नहीं गई। तो मैंने लोगों से बोला भी था कि जब नॉमिनेशन होगा तो मैं जाऊँगी। एंड देन मैं आज पहुँच गई हूँ नॉमिनेशन में काराकाट में। और ये डेहरी है, डेहरी होटल में रुकी हुई हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे सुपरस्टार्स आए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े स्टार आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी बॉस को खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए, पवन सिंह जी को, और नेता नहीं बेटा चुनिए। इंटरव्यू का शुरुआत गाने से होगा, कुछ पवन सिंह जी के लिए गाना गा देती तो मजा ही आ जाता। आजकल मैंने मंच पे गाना गाया था, है तो वैसे वो शिल्पी का गाना, मेरी छोटी बहन का विशाल का गाना है, बट मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मंच पे अपने आवाज़ में उसको थोड़ा सा निखारा जाए। तो मैंने हाल फिलहाल में गाया था, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कि बबुआ हमारे अवतारे, दुलरुआ हमारे अवतारे, कि बबुआ हमारे अवतारे, दुलरुआ हमारे अवतारे, कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे, कि अब के पावन सिंह काराकाट करे उजियारे अवतारे। वाह, इतना अच्छा गाना गाती हैं। और अभी तक लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार के लिए एक भी गाना आपका आया नहीं, कहीं बिजी थी? नहीं, बिजी नहीं थी मैं। असल में बात ये था ना कि कुछ लोगों ने पहले गाना गाया, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। मेरा जो है वो है कि जब चुनाव चिन्ह आ जाएगा एंड देन उसके बाद, क्योंकि हमें इस गाने को घर घर तक पहुंचाना है, चुनाव चिन्ह लोगों में बताना है, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि किस पे बटन दबाना है, किस पे, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि मैं जो गाना गाऊँ वो सबसे अलग हो और लोगों के जन जन तक ये आवाज़ जाए कि कौन सा चुनाव चिन्ह है, कहाँ से लड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मेरा गाना जो रहेगा वो चुनाव चिन्ह बेसिस रहेगा। मतलब आप अलग लेने जा रही हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिना दल से आ रहे हैं, हाँ। कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है इनको, बिना दल के आ रहे हैं, कितना टफ रहेगा चुनाव? टफ तो बहुत ज़्यादा है, बट प्यार जो है ना वो पब्लिक भर भर के दे रही है। और बाकी अब तो महादेव जी का आशीर्वाद, क्योंकि कहते हैं ना कि निर्दलीय मतलब बिना किसी दल के, और जिनके पीछे इतने सारे लोग खड़े हों, मतलब आपको नहीं लगता कि अगर वो एक पार्टी से होते तो इतनी भीड़ नहीं होती, जितना वो निर्दलीय है तो इतनी भीड़ है।
तो शेर हमेशा अकेला ही आता है। और मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि पवन सिंह जी बीजेपी क्यों नहीं, पवन सिंह जी आरजेडी क्यों नहीं, पवन सिंह जी ने क्यों ठुकरा दिया। मैंने कहा देखिए, अगर उन्होंने टिकट वापस की है तो वो बहुत सोच समझ के किए होंगे, और हम लोग उनके सारे फैसलों का सम्मान करते हैं। वो जहाँ चल रहे हैं हम लोग उनके पीछे पीछे। क्या जो भीड़ आपको दिख रही है वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सेल्फी लेने वाले लोग हैं ये भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें दोनों चीजें देखनी है, नेगेटिविटी भी देखनी है, पॉजिटिविटी भी देखनी है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फी वाले होंगे। इसमें कुछ वोट करने वाले भी होंगे, कुछ मिलने वाले भी होंगे, कुछ अपने तरफ से गुड विशेस देने वाले भी होंगे। तो जैसे कि हम लोग वोटर लिस्ट में कहीं शामिल नहीं हैं, तो हम लोग गुड विशेस देने वाले हैं उनको। तो जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो काराकाट लोकसभा से हैं, क्षेत्र से हैं, मैं चाहूंगी ज़्यादा संख्या में इनको जिताइए और एक बार मौका देख के देखिए। इतने लोगों को तो मौका दिया है, और मुझे लगता है कि आप तो घूमे हुए काराकाट क्षेत्र, मैं तो घूमी भी नहीं। मैंने लोगों से देखा है कि अभी भी काराकाट पीछे है, बहुत पीछे है। और तो एक बार मौका देके देखिए, जब इतने लोगों को मौका दिया है तो एक बार पवन सिंह जी को मौका। लोगों का तो ये भी कहना है कि जब उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद काराकाट को लोग जानने लगे, काराकाट नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। तो पहला विकास तो पवन सिंह ने यही कर दिया। मतलब जो नहीं जानता था वो भी काराकाट को जान गया है। और पवन सिंह जी ने, मेरी पर बात हो रही थी तो मैंने सर से बोला कि सर काराकाट ही क्यों? सर ने कहा कि देखो बाबू, उस क्षेत्र के लिए काम करो ना जिसको जरूरत हो। और मुझे कई लोगों से सुनने के लिए भी मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, तो खुल के तो ऐसा कुछ बात हमसे किए नहीं, बट उन्होंने कहा कि जिसको भी मैंने चुना है उसको मैं अपनी माँ की तरह पूजूंगा, और उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना, उस लोकसभा के लिए मुझे सब चीज़ें करनी है, काराकाट के लिए। और यही जा फिल्म इंडस्ट्री बनी, यही जा स्टूडियो भी बनी, यही जा तोहनी के आवे के बाद, यही जगह के बाद। अच्छा, ठीक है, ओके डन। अब जैसे जैसे सर कहेंगे हम लोग तो वैसा करना ही करना है। अच्छा, एक चीज और है, पवन सिंह जी को लेकर आजकल बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सारे लोग नचनिया बजनिया बोल रहे हैं। जबकि पवन सिंह बीजेपी के जब अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे तो पवन सिंह बहुत बड़े स्टार थे, पवन सिंह को लोग मानते थे। लेकिन आज के डेट में और अभी के डेट में पवन सिंह को नचनिया बजनिया कहा जा रहा है, तो कैसे देखती हैं आप? मैं तो कहूंगी ना कि जब वो जीत जाएंगे तो एक ही चीज बोलेंगे कि रोकी कवन हई राजा हम मान के, कह दिया बाटे परोजन पवन के। हाँ, मैं तो ये बोलूंगी जब वो जीत जाएंगे तो हम लोग तो यही गाना गाएंगे, रोकी कवन है राजा है हम मन के, अब कह दिया बाटे परोजन पवन के। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जितने भी लोग नचनिया बचनिया दिस दैट ऑल कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इंडस्ट्री से अभी तक ऑलरेडी 3 सांसद हैं, ठीक है ना। और अभी जो बीजेपी से लड़ रही हैं वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हैं, तो मुझे कुछ खास कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नचनिया बजनिया, तो वो लोग क्या हैं? वो शायद इंजीनियर होंगे, आई डोंट नो, आईपीएस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट जो भी है, जो भी कर रहा है, जो भी ये सब र्यूमर फैला रहा है, नहीं क्या कलाकार कभी किसी के लिए नहीं करता, कलाकार को हक नहीं है चुनाव लड़ने का। तो ये लोगों के मन में ना र्यूमर फैलाया जाता है। जैसे आसनसोल से जब सर को टिकट मिला था तो कई लोगों ने नेगेटिविटी लाया था कि आसनसोल पे गाना गया, आसनसोल पे। कई लोगों के इतने अच्छे अच्छे गाने पड़े हैं ना, जितने लोग सांसद हैं बहुत पड़े हैं। तो पवन सिंह ही क्यों, वो लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग किसी पार्टी से हैं, पार्टी दबा देगी, ये निर्दलीय है, तो लोग उसको सामने ला रहा था। तो खैर इतनी छोटी छोटी चीजों से वो डरने वाले ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे। तो ये सब चीजों पे हम लोग एकदम इसको हटा के चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। अक्षरा सिंह को लेकर बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे, लेकिन कल अक्षरा सिंह का बयान आया है कि मैं उनके साथ हूँ, उनको बधाई दे रही है, पवन सिंह जी को बधाई दे रही है। अच्छी बात है, तो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर आप उनको गुड विशेस दे रही हैं तो आप कभी भविष्य में चुनाव लड़िएगा, पवन सिंह की पूरी टीम आपके साथ है। अच्छा, जो भी है सब आपके साथ है, नहीं दीजिएगा तो कोई नहीं साथ है। लेकिन एक चीज यहाँ और भी आता है कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत अभिनेता है, सुपर स्टार एक्ट्रेस भी हैं। पवन सिंह का चुनाव प्रचार करना चाहिए था भोजपुरी के नाते। अब एक पर्सनली बात है उनकी, अब दोनों लोग में क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कलाकार के रूप में देखा जाए तो करना चाहिए। लेकिन अब पर्सनली उन लोग का जीवन है, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो खुद ही घेरे में रहती हूँ, तो मैं उनको क्यों बोलूँ, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आप अगर नहीं भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, आपने इतना ही लिख दिया कि मैं उनके साथ हूँ, लिखा नहीं, बखूबी इंटरव्यू में बोला है और मैं उनके साथ हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ, यही काफी है। आप चुनाव प्रचार करिए ना करिए, आपने शुभकामनाएं दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको। और मेरी किसी से, और वैसे भी मेरी किसी से अभी दुश्मनी नहीं है, तो मैं उनसे भी मेरी ठीक ठाक अच्छी बनती है, बनती थी, है जो भी है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आपने अगर ऐसा बोला है
आजीवन हम लोग आपके साथ हैं कहीं भी। आप तो उनके साथ देखी भी जाती है। आप हमारे साथ है तो हम आपके साथ हैं, आप नहीं है तो हम कभी नहीं है। हाँ, देखे जाते थे जी। अभी क्या हुआ ना कि अभी नहीं देखे जा रहे हैं। अच्छा। तो कैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जब बीच में आते हैं ना, फूट डालो राज करो वाला सिस्टम हो जाता है। हाँ। तो वैसे तो मैंने कभी किसी को गलत बोला नहीं, आपने भी कई बार पूछने की कोशिश की, मैंने कहा कि नहीं मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती है इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं। मगर अभी क्या है कि वो भी अपना काम करें, इधर भी अपना काम, क्योंकि बिना बोलने से बात बोलते बोलते बात बढ़ जाती है। तो उन्होंने अगर शुभकामनाएं दी हैं तो इस बात का हम लोग इज्जत करते हैं और यही चाहेंगे कि आप भी खूब आगे बढ़िए। अच्छा, जाते जाते नॉमिनेशन को लेकर पवन सिंह जी को क्या बधाई देना चाहिए? मैं बोलना चाहूंगी कि खूब मेरी तरफ से क्या, मेरे जैसे जितनी लड़कियां हैं, फीमेल सिंगर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हूँ, तो वो लोग भी आ ही रही हैं नॉमिनेशन में। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग प्रचार में आएंगे। तो बहुत सारी गुड विशेस है सर, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो हम जैसे कलाकार भी बहुत आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे हम एक चीज़ बोलते हैं ना कि हमारे इंडस्ट्री का जब कोई कलाकार सांसद होता है तो हमारे लिए भी चांसेस बढ़ जाती हैं कि हाँ वो अब हमारे लिए कुछ सोचेगा या हमारे लिए फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। उन्होंने बोला भी ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री बना रहा हूँ मैं, यही जब फिल्म इंडस्ट्री बनाएगी तो बहुत अच्छी बात है ना, कई लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जितने भी कलाकार हैं जो अभी तक उनकी प्रतिभा सामने नहीं आई है उनके लिए भी बहुत सारा काम मिलेगा। क्योंकि पवन सिंह मतलब देखना लोगों के लिए एक सपना होता था, अभी वो पवन सिंह क्या है ना कि बहुत नॉर्मल है। और उनसे बात करना, कभी कभी मैं पूछती भी हूँ कि सर इतनी पेशेंस, गाड़ी टूट जा रहा है सर हाथ में। अभी मैं कल गई, जब रात में मैं पहुंची तो मैं गई थी आशीर्वाद लेने उनका ऊपर, मैंने उनको प्रणाम किया, मैं देखा उनके हाथ में ऐसे चोट लगा हुआ है पूरा एकदम, ये नाखून के निशान है सर। मैंने कहा सर इतना पेशेंस? सर कह रहे क्या करें, मेरे भाइयों का प्यार है, माताएं इतना मानती हैं, चिपक जाती है बेटा हमारा लाला। मैंने कहा सर इतनी चेंजिंग मैंने रियली बताऊं प्रियांशु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतने नॉर्मल हो सकते हैं। तो खैर, परिवर्तन ही संसार का नियम है और एक बार मौका देकर देखना चाहिए। 5 साल में तो बहुत लोग बहुत कुछ करके चले गए, एक मौका हमारे भी पवन सिंह जी को मिलना चाहिए क्योंकि वो दिल के राजा है। आई थिंक उनके सामने कोई भी जाए ना, मैं भी कभी मैं भी परेशान होती हूँ, मैं सर ये चीज़ की दिक्कत है, अच्छा मुझे 10 रुपए की दिक्कत रहेगी तो मुझे 100 रुपए भिजवाते हैं ना, ते ले ले, तोरा की दिक्कत मत ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम लोग के लिए सोच सकते हैं, मैं जैसे कई कलाकार है, विकास बैठा है, उसके लिए भी सर ने हमेशा सोचा है, अपने साथ गवाया है। तो मैं यही चाहूँगी कि सर आप खूब आगे बढ़िए, हम लोग की उम्र आपको लग जाए, आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और ऐसे अपना प्यारा आशीर्वाद हम पे तो बनाए ही है। काराकाट लोकसभा को भी बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए और जितने भी काराकाट के निवासी हैं मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। और मतदान 1 जून को है जी, 1 जून को बूथ पे ज़रूर जाइए और पवन सिंह जी के नाम का बटन दबाइए और जीत का परचम लहरा दीजिए। तो ये थी हमारे साथ अनुपमा यादव जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी सिंगर, बहुत ही अच्छे स्टेज प्रोग्रामर। और इनके बारे में क्या कहा जाए, ये तो अभी के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर 1 कलाकार बन चुकी है, नंबर 1 सिंगर बन चुकी है। तो बहुत सारा प्यार है और आज नॉमिनेशन है और आज के दिन अनुपमा यादव जी आई हैं। तो यदि ये इंटरव्यू आप सबको पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट करिएगा और भोजपुरी के पावर स्टार को आप सब आशीर्वाद दीजिएगा क्योंकि आज उनका नॉमिनेशन है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भोजपुरी।